नाइट फॉल को रोकने का बस 5 आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इन 5 आसान तरीकों को यदि आप जीवन में अप्लाई कर लेते हैं ना तो नाइट फॉल अपने आप आना जाना बंद हो जाएगी। और सबसे पहली बात हमें समझना ये कि नाइट फॉल आखिर होती क्यों है। नाइट फॉल को हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं। आखिर ये क्यों होती है और इसको दूर करने के क्या क्या कारण है, मतलब इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर मैं आपको नाइट फॉल के बारे में बताऊं तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। शरीर से कचरा को निकालने का काम करता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसके 30 दिन के बाद उसका स्पर्म बनना शुरू होता है, और स्पर्म बनता है तो वो क्या होता है कि हमारे अधिवृषण जो होता है ना वहां पर इकट्ठा हो जाता है, और वो स्पर्म भी टाइम से निकलना चाहिए। तो देखो, नाइट फॉल आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाइट फॉल हो जाना अपने आप स्वप्न दोष में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि कितने दिन तक नाइट फॉल होती है आपकी। अगर मान लीजिए हफ्ते में अगर 2 बार हो रही है तो बहुत नॉर्मली है। अब रोज का रोज जब नाइट फॉल हो रही है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात ये समझो आखिर नाइट फॉल होती क्यों है। देखो, नाइट फॉल होने के एक ही कारण होते हैं। देखो यहाँ पर, और जब कोई मान लीजिए जब कोई लड़का सेक्स करता है तो बाबू उसके वृषण से इस नली के माध्यम से क्या होता है, स्पर्म निकलता है, और यही पेशाब वाला थैली भी होता है, और यही इसी नली से पेशाब वाला थैली भी जुड़ता है। यानी अगर देखी जाए एक लड़के में तो पेशाब करने वाला थैली और जो शुक्राणु जो होता है, स्पर्म होता है निकालने वाला, एक ही मार्ग होता है। यानी इस दोनों मार्ग को दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरस्थ ग्रंथि। इस पुरस्थ ग्रंथि का मेन काम होता है कि अगर कोई लड़का सेक्स कर रहा है तो वो क्या करेगा, स्पर्म निकालेगा, या पेशाब कर रहा है तो क्या करेगा, पेशाब को निकालेगा। लेकिन दोनों में से किसी एक ही चीज को क्या करेगा, वो निकालेगा, या तो पेशाब निकालेगा नहीं तो स्पर्म निकालेगा। तो किसी कंडीशन में किसी कारण से उसका ये ग्रंथि खत्म हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। अब सोचिए जब प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाएगा तो इसका स्पर्म क्या होगा, अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। स्पर्म कब निकलेगा, जब आप ध्यान में आप सेक्स वाला फीलिंग महसूस करेंगे तो अपने आप निकल जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या कि प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर क्यों होती है। ज्यादा हस्त मैथुन करने से रोज का रोज, अगर आप महीनों में रोज का रोज या महीने में अगर 20-25 दिन में आप हस्त मैथुन करते हैं तो यहां से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है। हस्त मैथुन का मतलब मास्टरबेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बाबू आपको करना भी है अगर, तो ध्यान से मैं बता रहा हूं कि आप महीने में 2-4 बार आप ये मास्टरबेशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो एनर्जी भी बचाना है तो अगर महीने में 4 से 5 बार अगर मास्टरबेशन का काम हो रहा है तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर महीने में 20 दिन या 25 दिन लगातार हो जा रही है तो ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को कमजोर करते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आपका मजबूत है तो नाइट फॉल ज्यादा होने की संभावना नहीं है। अगर हफ्ते में 1 से 2 बार हो रही है तो नॉर्मली है, लेकिन हफ्ते में अगर 7 दिन में आपका 6 दिन या 5 दिन हो रहा है तो नॉर्मल नहीं है, आप बहुत बड़े बीमारी के शिकार हो जाएंगे। यहाँ से आपका पानी भी, पेशाब भी अपने आप निकलते रहेगा, स्पर्म भी जब मन करेगा तब, जब किसी को ध्यान में देखेंगे निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड मेन चीज होती है। इसलिए मास्टरबेशन, हस्त मैथुन पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 2, 4, 5 बार महीने में हो गया तो नॉर्मली है, उससे कोई बीमारी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इस सबके पीछे का कारण एक ही होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इसी के कारण से आपकी नाइट फॉल आती है। बाबू ये समझो, नाइट फॉल आने के पीछे का रीजन होता है कि सपने में मान लो कोई याद आ गई, खूबसूरत परिया हमको याद आ गई, तो यहाँ से जब परिया याद आएंगी ना तो अब आपके अंदर सेक्स का फीलिंग जगना शुरू हो जाएगा, और सेक्स का फीलिंग जगना शुरू होगा तो बाबू आपका स्पर्म अपने आप बाहर निकल जाता है। अब इसको रोके कैसे, आखिर नाइट फॉल को, स्वप्न दोष को रोकने का तरीका मैं आपको 5 तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि गर्म चीजों को आपको खाना नहीं है सोने से पहले। जैसे मान लीजिए दूध पीता है आदमी या और भी बहुत सारा गर्म चीजें खाता है, तो आपको गर्म चीजें नहीं खाना, गर्म दूध भी नहीं पीना है, ठंडी चीजें पीना है। मतलब देखो, सोने से पहले आप पहले नहा धोवा लीजिए। नहा धोवा लेंगे तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहा धोवा लेना है और गर्म चीजें नहीं खाना है, और पेशाब वो सब आपको कर लेना है, क्योंकि इस पेशाब की वजह से ही आपका स्पर्म ज्यादा उत्तेजित होता है। तो आपको नहा धोवा लेना है, गर्म चीजें नहीं खाना है, और सोने से पहले आपको क्या करना है, पेशाब भी कर लेना है, ठीक है। ये पहला काम। दूसरी काम, आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन एक्सरसाइज ऐसा करना है जो आपके कमर पर, जो आपके जो ये वाला भाग है प्रोस्टेट ग्लैंड, इस पर जोर डाले। यानी ज्यादा एक्सरसाइज आपको कमर वाला करना पूरा, ताकि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाए, मजबूत हो सके। तो इस चीज पर ध्यान आपको देना है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर मजबूत है तो नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष आना अपने आप आपका बंद हो जाएगा। तीसरी बात है, सोने से पहले गंदी चीजों को ना देखे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल या और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है जहाँ पर वो सोने से पहले गंदी चीज देख लेते हैं। आदमी का इंसान का एक मेंटालिटी यही है कि सोने से पहले वो जिस चीज को देखता है वही चीज सपने में आती है। तो सोने से पहले
पहले गंदी चीज या पोर्न वीडियो या एक्स वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाती है और वही सपने में आएंगी। तो वहां पर आपका क्या होगा, बिना सेक्स किए सेक्स की फीलिंग महसूस होगी और बाबू वहां से आपका स्पर्म निकल जाता है। तो सोने से पहले अगर पढ़ाई वाली चीज आप देखेंगे तो सपने में पढ़ाई वाली ही चीज आएगा। सोने से पहले अगर परी को देखेंगे तो सपने में परी आएंगे, आप परी आएंगे तो स्पर्म आपका निकलेगा अपने आप बाहर। तो इस सब चीज को समझना पड़ेगा, सोने से पहले गंदी चीजें हमें नहीं देखना है। उसके बाद चौथी बात है, अपने ध्यान और मन से गर्ल्स को निकाल देना, लड़कियों को निकाल देना है। अगर हमेशा आपके माइंड में वही चीजें सोचते रहेंगे तो आपका ये जो है ना, ये हमेशा स्पर्म बनते रहेगा और पेनिस के सहारे बाहर निकलते रहेगा। तो इस चीज को आपको हटाना पड़ेगा, मतलब जो ध्यान में आपके माइंड में बैठ चुका है गर्ल, इसको हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका स्पर्म आना जाना ये सब क्या हो जाएगा, नाइट फॉल होना अपने आप बंद हो जाएगा। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप नाइट फॉल को छुड़ाना चाहते हैं तो देखो, नाइट फॉल किसी भी चीज को लत को छुड़ाने के लिए उस लत से गुजरना पड़ता है। अगर आप संभोग करना छोड़ना चाहते हैं तो संभोग करना पड़ेगा। अगर बुरी आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं तो शराब आपको पीना पड़ेगा, मतलब उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो रास्ता आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्स आपको देखो, सबसे पहली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएंगी आपकी पांचवी, सेक्स। देखो क्या होता है कि कई बार बच्चे क्या होता है कि इस रास्ते से जब नहीं गुजर रहते, सेक्स के रास्ते से नहीं गुजर रहते हैं, तो मास्टरबेशन की क्रिया वो ज्यादा करते हैं, मास्टरबेशन हस्तमैथुन ज्यादा करते हैं, जिसके कारण से उनका ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही क्या होता है, कमजोर रहते हैं। तो भाई इस स्थिति में अगर आप 2 से 4 बार सेक्स भी कर लेते हैं तो इसके उपरांत आपका क्या होगा कि मास्टरबेशन की क्रिया बहुत कम हो जाती है। क्योंकि देखिएगा, एक बार सेक्स करने के बाद आदमी क्या होता है कि एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाती है, उसका माइंड से ध्यान से ये सब क्या होती है, गर्ल्स भटकना शुरू हो जाती है। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि अगर महीने में 2-4 बार आप सेक्स भी कर लेते हैं तो इससे आपका मास्टरबेशन की क्रिया नहीं होगी। अब मास्टरबेशन की क्रिया नहीं होगी तो प्रोस्टेट ग्लैंड आपका कमजोर नहीं होगा। तो इस चीज पर ध्यान देना है। तो आप बताएं कि जिस रास्ते से आप गुजरना चाहते हैं, जिस रास्ते को आप छोड़ना चाहते हैं, उस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो सेक्स आप कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार या महीने में 3-4 बार। इससे क्या होगा कि आपका मास्टरबेशन की क्रिया रुक जाएगी। जब मास्टरबेशन की क्रिया रुक जाएगी तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो बाबू आपका ऐसे नाइट फॉल क्या हो जाएगा, नाइट फॉल आना जाना बंद हो जाएगा। तो ये 5 तरीका अप्लाई करिए अपने लाइफ में। नाइट फॉल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, नॉर्मली हफ्ते में 1-2 बार या महीने में 5-6 बार आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महीने में अगर 30 दिन महीनों में 30 दिन या 20 दिन 25 दिन आ रही है तो यहाँ पर आपको डॉक्टर से, मान लीजिए ये सब तरीका अप्लाई करने के बाद भी अगर नाइट फॉल आपका नहीं रुक रहा है तो उस कंडीशन में आप अपने जाकर डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर आपको कोई ना कोई दवा बताएगा। लेकिन मैं दवा जानता हूँ लेकिन दवा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका साइड इफेक्ट भी कर सकता है, दवा जानने की आवश्यकता नहीं है। ये तरीका ऐसा तरीका है कि इसी का तरीका अप्लाई करके कितना ही पुराना नाइट फॉल क्यों ना, वो आपको छुड़ा सकती है। अगर इसको अप्लाई करिएगा, ईमानदारी से सच्चे मन से अप्लाई करिएगा, तब आपका नाइट फॉल आना जाना बंद हो सकता है। नहीं तो भैया आप ख्याली पुलाव पकाते रहिए, जिंदगी भर डॉक्टर के पास डरते रहिए। एक यूपी का बच्चा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बता रहे कि सर मेरा बहुत दिन से नाइट फॉल आ रही है और इसका कोई इलाज ही नहीं मिला, डॉक्टर से हम दिखा रहे हैं। तो बाबू कहीं ना कहीं आप ये सब तरीका, दवा से अच्छा है कि क्या करिए, अपना तरीका अप्लाई करिए, कुछ ऐसे ट्रिक्स अप्लाई करिए जो आपके नाइट फॉल को रोक सकते हैं। इन 5 तरीका को क्या करिए, आप अप्लाई करना शुरू करिए, ये आपके नाइट फॉल को रोक सकते हैं। जय हिंद।